नमस्कार, एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल सेट लेकर आए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका एग्जाम 29 जनवरी को है, आप इसे पढ़कर जरूर जाएं। पहला सवाल है कि सामाजिक उपबंध द सोशल कंस्ट्रक्ट का विचार किस फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था? यानी सामाजिक उपबंध का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो किस विद्वान ने दिया था? क्या वो मार्क्स था? क्या वो रूसो था? या मांतेस्क्यू था? या फिर लॉक था? तो इसका आंसर होगा रूसो। क्या होगा? रूसो। आगे सवाल नंबर दूसरा, आतंक का राज किसने स्थापित किया? आतंक का राज जो है लुई 16वां ने स्थापित किया, नेपोलियन ने स्थापित किया, रोबेस्पियर ने स्थापित किया, स्टालिन ने स्थापित किया। तो आतंक का राज जो है वो रोबेस्पियर ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? रोबेस्पियर ने। सवाल नंबर 3, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 89, 79, 69 और 49। यानी 14 जुलाई 70, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1749। यानी 14 जुलाई तो सेम है, तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1789। सही जवाब। चलिए आगे, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे? वो ओवेन थे, वो कार्ल मार्क्स थे, वो लुई ब्लॉक थे, या फ्रेडरिक एडम्स थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स जो है सामाजिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि समाज में जो है सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और समाज के विचारों को लेकर भी चलना चाहिए लोगों को। आगे, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? रूस में जो स्थानीय संगठन के लोग थे वो क्या कहलाते हैं? क्या वो कन्वेंशन कहलाते हैं, सोवियत कहलाते हैं, डायरेक्टरी कहलाते हैं, या ड्यूमा कहलाते हैं? तो वो सोवियत कहलाते हैं। क्या कहलाते थे? सोवियत। सवाल नंबर 6, वोलेशविक पार्टी का नेता कौन था? वोलेशविक पार्टी का नेता लेनिन था, केरेंस्की था, जार निकोलस था, या कार्ल मार्क्स था? तो वो वोलेशविक पार्टी का जो नेता था वो लेनिन था। कौन था? लेनिन। सवाल नंबर 7, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तों को थोप दी गई थी? कौन सी संधि थी जिसके जर्मनी को कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी कि ये मानना ही पड़ेगा? तो वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। सवाल नंबर 8, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर की सेना ने पोलैंड पर जो है कब आक्रमण किया? तो सितंबर 1939 को। कब किया था? सितंबर 1939 को। आगे, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? 1864 में कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में वन सेवा यानी जंगल के सेवा को स्थापित किया? तो ब्रेंडिंग्स से। क्या थे नाम? ब्रेंडिंग्स। क्या नाम था उनका? ब्रेंडिंग्स। सवाल नंबर 10, दक्षिण पूर्व एशिया के झूम या घुमंतु खेतों को किस नाम में जाना जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेतु या घुमंतु खेतु, जो भारत में हम लोग बोलते हैं झूम खेतु या घुमंतु खेतु, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे लादिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लादिंग। सवाल नंबर 11, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो पूर्व और पश्चिम मध्य में। कहाँ है? पूर्व और पश्चिम मध्य में। सवाल नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत का कौन सा राज्य जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। सवाल नंबर 13, पूर्वांचल की कटकाई, नागा और मिजो मणिपुर के किसके नाम से नाम है? किनके नाम है? तथा मणिपुर के किनके नाम है? पूर्वांचल में कटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर किनके नाम है?
कौन जनजाति का नाम है? क्या वो पहाड़ी हैं? क्या वो जातीय हैं? क्या वो शहरी लोग हैं? कौन सा लोग हैं ये? ये किस तरह के लोग पाए जाते हैं? तो ये सारे पहाड़ी हैं। क्या हैं? पहाड़ी हैं। आगे, सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच जो हिमालय के भाग है, उसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय हिमाचल, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय? अगर आप ध्यान से हल्का सा भी जानते होंगे तो कभी ना कभी इस तरह के नाम को आप सुने, कुमायूं का नाम तो सुने होंगे आप, नेपाल हिमालय, इसको जानते हैं हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से। किसे जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। आगे, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? उत्तरी जो मैदान है वो किन नदियों से बना है? तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी से बना हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 17, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन, जंगल पाए जाते हैं? किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन। कौन सा जंगल पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन। ठीक है। सवाल नंबर 18, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? रबड़ का संबंध जो है टुंडा से है, हिमालय से है, मैग्रावो से है या उष्णकटिबंधीय से है? यानी रबड़ का संबंध जो है किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति से। यानी उष्णकटिबंधीय जंगल में जो है रबड़ पाया जाता है, यानी रबड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। विश्व के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत अच्छा सा। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व सबसे अधिक वर्षा जो है मानस राम में होता है। जो हम लोग बचपन में याद करते थे तो मानसी राम बोल देते हैं इसको याद करने के लिए कि मानस राम। ठीक है। सवाल नंबर 20, जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? देखिए, भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों में की जाती है? तो इसका जवाब तो आपको पता है, 10 वर्षों में की जाती है। लेकिन 2021 में जनगणना होना था, जो अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं सरकार जो है किस फेज में है, किस मूड में है। और ये 10 वर्षों में जनगणना जो होनी थी, लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, जो 21 में होनी थी। अभी तक मोदी सरकार ने इसे नहीं करवाया है। कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर भी 10 वर्षों में की जाती है। किस प्रकार की प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है? किस प्रकार की प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों के चुनी हुई प्रतिनिधियों के पास होती है? तो वो लोकतंत्र में। किसमें होती है? लोकतंत्र में। सवाल नंबर 22, इनमें से कौन लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क है? इनमें से कौन लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क कौन है? मतलब 4 चीजें दिया गया है, इसमें से कौन जो है लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया है? देखिए, लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, ये सही तर्क है, यानी विपक्ष में है। ये पक्ष में तर्क है। ठीक है। इनमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, यानी एक बेटा मर गया तो बाप करेगा, तो ये निश्चित नहीं है, तो यही हो सकता है। इनमें लोकप्रिय अस्थायी शासन पाया जाता है, लोकप्रिय तो पाया जाता है, कई लोकप्रिय लोग होते हैं जो शासन को चलाते हैं। इनमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाई जाती है, ये भी सही, यानी ये 3 सही है, तो इसका जवाब होगा सेकंड नंबर। ठीक है। सवाल नंबर 23, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। सवाल नंबर 24, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता का संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया? यानी दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद नीति के खिलाफ जब विरोध बढ़ने लगा तो वहां की सरकार ने किस तरह की नीति का बदलाव किया? भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया था। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया था। नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया था। यानी तीनों चीज कर लिया गया था, इसलिए इनमें से सभी। ठीक है। प्रत्येक नागरिक को अपनी प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने एवं जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? संसद देता है, निर्वाचन आयोग देता है, राष्ट्रपति देता है या संविधान देता है? तो ये जो हमें संविधान देता है। कौन देता है? संविधान देता है।
26 नंबर, झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। झारखंड विधानसभा में जो है 81 सीट हैं। कितने हैं? 81। निम्न में से जनप्रतिनिधियों की किस भाषा के पास, सॉरी किस सभा के पास देश के कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो कौन से जनप्रतिनिधि की सभा होती है, कहाँ बैठते हैं लोग, जहां कानून भी बनता है, कानून भी बनता है, कर टैक्स भी बढ़ा सकता है और बजट भी बन सकता है? तो वो है विधायिका। क्या है? विधायिका। यानी विधायिका, जहां विधानसभा में ये चीजें प्रक्रियाएं सब पास होती है। आगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए कौन आता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भारत में सिर्फ सिफारिश करता है। सारे जो नियुक्ति या सारे जो लेजिस्लेटिव काम होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, जिसमें नियुक्तियां होती है, जिसमें किसी का, जैसे राज्यपाल को यहाँ से वहां भेजना होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही होता है, लेकिन करता है राष्ट्रपति। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़ा का अधिकार, यानी वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है समन जारी करना। समन जारी कर सकता है मानवाधिकार आयोग। घटना स्थल पर जांच टीम भेजना, ये भी कर सकता है मानवाधिकार आयोग। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ये भी कर सकता है मानवाधिकार आयोग। आरोपी को सजा देना, ये नहीं कर सकता। आरोपी को सजा देने का काम जो है वो कोर्ट का है, तो कोर्ट दे सकती है सरकार। कोर्ट देने के बाद तो मानवाधिकार आयोग ये सारा चीज करने के बाद सजा नहीं दे सकता है। ठीक है। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण क्या है? पहला तो भूमि है, जमीन होना चाहिए, तभी उत्पादन होगा। तो दूसरा आवश्यक पूंजी है श्रम। क्या है? श्रम। पूंजी तो आप जुगाड़ कर लें। आपको लगा पूंजी, जमीन है तो पूंजी चाहिए, नहीं। पूंजी तो व्यवस्था हो सकता है, लेकिन अगर काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहे तो पैसा का क्या काम लगेगा? कुछ काम नहीं होगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु लघु विनिर्माण या उपयोग सभी। तो पालमपुर में परिवहन भी गैर कृषि क्रिया है, दुकानदारी भी होता था, लघु विनिर्माण भी हो रहा था। वहां अगर आपको याद होगा तो गुड़ वगैरह का, गन्ना वगैरह हो रहा था, उसको ले जाके व्यापारी बेच रहे थे। तो ये उपयोग सभी की तरफ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 33, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि कैसी क्रियाएं हैं? गैर कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं, कार्यालय क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाएं? तो अभी अभी बताया आपको कि इस तरह की क्रियाओं को हम लोग गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। आगे 34 नंबर, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल, इनमें से सभी। देखिए कौन सा चीज जनसंख्या के गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो गुणवत्ता को साक्षरता भी बढ़ाता है, स्वास्थ्य भी बढ़ाता है, कौशल, इनमें से सभी। यानी अगर अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा रहेगा तो गुण अच्छा होगा। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। आप देखे होंगे पेंसिल पर दो बच्चा बच्ची बैठते हुए। तो इसके तहत क्या दी जाती है? प्राथमिक बच्चों को, यानी 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति, श्रम शक्ति का मतलब काम करने वाले लोगों की शक्ति। तो 15 साल से 75 साल के लोग जो है वो श्रम शक्ति के अंतर्गत नहीं, ये तो बुजुर्ग हो जाएंगे, नहीं, 15 साल से 59 साल तक के लोगों। ठीक है। 15 साल से 59 साल तक के लोग हैं, इसलिए 60 साल के बाद पेंशन मिलता है, 75 साल नहीं। ठीक है। ये श्रम शक्ति वाले लोग कहलाते हैं। सवाल नंबर 37, निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का आकलन जो है करने के लिए, क्या वो आय को उपभोग से किया जाता है, क्या वो बेरोजगारी से किया जाता है, क्या वो भूखमरी से किया जाता है, किस प्रकार से निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्धनता रेखा किसको कहते हैं? जो रेखा सरकार तय करती है, उस रेखा, जिस रेखा के अंतर्गत सरकार ये तय करती है कि ये गरीबी होगा या गरीबी नहीं होगा। जैसे एक डाटा तय कर देती है कि 300 रुपया कमाने वाले लोग शहर में, या 400 रुपया कमाने लोग, 500 रुपया कमाने वाले लोग गांव में या शहर में, इस तरह से तय कर देती है। निर्धनता रेखा डिनोट कर दिया गया। और उस रेखा का आकलन जो है आय और उपभोग से होता है। किससे होता है? आय और उपभोग से। सवाल नंबर 38,
भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय का मतलब है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। भारत में शहरी क्षेत्रों की स्वीकृत कैलोरी की मात्रा कितना, यानी शहरी क्षेत्र में कितने कैलोरी खाना अगर खा लेता है आदमी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। तो 2100 कैलोरी। कितना है? 2100 कैलोरी। और लास्ट सवाल, बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार करना। अभी आपके घर के अगल बगल से सरकार द्वारा धान खरीदा जा रहा है, सरकार अगर अधिक मात्रा में धान खरीद के जमा कर लेती है तो उसी को हम लोग बफर स्टॉक कहेंगे। तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए था इंपॉर्टेंट। आशा करता है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें।